हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद के कंप्लीट केस टाइमलाइन पे। जी हाँ, जैसा आप लोगों ने देखा कि ज्ञानवापी केस में आर्कोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पूजा पद्धति भी मस्जिद में हुई। अब ये मस्जिद केस की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्ञानवापी केस पर हम एक प्लेलिस्ट बनाएं, भविष्य में क्या क्या होता जा रहा है और पास्ट में क्या हुआ, उस पर हम सारी वीडियो लेकर आएंगे। बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो है केस टाइमलाइन पे। स्टूडेंट्स, ये मामला उठता है अगस्त 2021 में, जब पांच हिंदू महिलाएं क्या करती हैं, एक सूट फाइल करती हैं सिविल कोर्ट में कि आपका जो मॉस्क्यू है उसके नीचे मंदिर है और मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई, ऐसी बात उन लोग कहती हैं। उसके बाद क्या, जो आपकी मॉस्क्यू कमेटी होती है इसको चैलेंज करती है, तो वो बोलती है स्पेशल ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट, यानी प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहती है इस एक्ट के अनुसार ये बताया गया है कि 1991 के बाद, मतलब आजादी के बाद, जहां पर जो मस्जिद थी उस स्थान पर वो मस्जिद रहेगी, जहां पर कोई मंदिर था उस स्थान पर कोई मंदिर रहेगा, वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसका हवाला दिया। फिर 16 मई 2022 को आपकी कोर्ट ने एक कमीशन अपॉइंट किया और कमीशन ने बताया गया कि मंदिर की वीडियोग्राफी कराई जाए और वीडियोग्राफी के दौरान क्या प्राप्त हुआ, एक शिवलिंग प्राप्त हुआ जहां पर ये मुस्लिम लोग क्या करते हैं, वजू करते हैं। आपके मुस्लिम जो होते हैं वजू करते हैं मस्जिद नमाज में जाने से, नमाज पढ़ने से पहले। अब ये ऐसे मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसे वजू किया जाता है। फिर इसके बाद जब वीडियोग्राफी कराई गई तो वहां पर वजू खाने में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसे हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फाउंटेन है। फाउंटेन मतलब होता है जहां से फौहारा निकलता है। कई बार आप लोग पार्क में गए होंगे तो वहां पर आप लोगों ने फाउंटेन देखा होगा। ठीक, कोर्ट क्या करता है कि इसके बाद उस स्थान को सील कर देता है। जो मस्जिद में जहां पर शिवलिंग या फाउंटेन कुछ भी मिला, वहां पर क्या करता है, उस स्थान को सील कर देता है और सील करने के बाद ये साइट पर जांच पड़ताल चालू हो जाती है। 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इस केस को सिविल जज से ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट जज को केस दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट जज जब तक इस पर कोई प्रिलिमिनरी एक्शन नहीं लेंगे तब तक इस केस की सुनवाई हम नहीं करेंगे। सितंबर 2022 में आपके मॉस्क्यू कमेटी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या करती है, एक अपील दाखिल करती है कि इसको रुकवाया जाए। तो आपकी जो बनारसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको खारिज कर देती है। ठीक, अक्टूबर 2022 में हिंदू पक्ष जाता है बनारसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कि ये जो शिवलिंग मिली है इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। कार्बन डेटिंग होता है कि जिससे पता लग जाता है कि कोई भी पदार्थ कितना पुराना है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसे भी रिजेक्ट कर देती है। 11 नवंबर 2022 को शिवलिंग एरिया को सिक्योर कर दिया जाता है कि वहां मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मई 2023 में इलाहाबाद ऑर्डर करती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और 21 जुलाई 2023 को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह बताया जाता है कि आप पता लगाओ कि यहां पर मंदिर थी या मस्जिद थी। ये बिल्कुल क्लियर किया जाता है कि आप बताइए यहां पर मंदिर थी या मस्जिद थी। ठीक, 24 जुलाई को क्या होता है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है सर्वे पर। सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है 24 जुलाई 2023 को। 25 जुलाई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यह ऑर्डर करती है कि फिर से आप स्टार्ट कर दीजिए सर्वे। 3 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आपका मुस्लिम पक्ष सर्वे रुकवाने के लिए प्ली दाखिल करता है, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। 11 दिसंबर 2023 को वाराणसी कोर्ट, आपकी वाराणसी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो जो आपका पुरातत्व विभाग है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसको 1 हफ्ते का और टाइम देती है कि आप 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें। मतलब 11 दिसंबर 2023 1 हफ्ता मिला, मतलब 17 दिसंबर 2023 तक उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी थी।
ठीक, 19 दिसंबर 2023 को आपका मुस्लिम पक्ष फिर पहुंचता है कि ये सर्वे रुक जाना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे फिर डिसमिस कर देता है, फिर रिजेक्ट कर देता है। एक बात मैं और आप लोगों को बताऊं, ये इस वाले केस के लिए नहीं पहुंचता है, ये पहुंचता है 1991 का एक और केस चल रहा है ज्ञानवापी का, उसके लिए, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। फिर 25 जनवरी 2024 को अपना आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को हैंडओवर कर देता है, कोर्ट के पास वो देता है, कोर्ट उसे हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों को हैंडओवर कर देती है। ये था टाइमलाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इस पर एक डिटेल वीडियो और अपनी लेकर आएंगे कि आपका ये केस ओरिजिनेट कहाँ हो, यानी औरंगजेब के टाइम से, और अब तक क्या क्या हुआ। अब इस केस को हम लेकर क्यों आए हैं ये आप जान लीजिए। देखो, इस केस में लगातार तीनों कोर्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्वॉल्व रहे। जैसा कि आप लोग देखा कि आपका जो पुरातत्व विभाग ने सर्वे करके बताया, सर्वे में अधिकतर मूर्तियां मिली, सर्वे में आपके त्रिशूल मिला, सर्वे में ये पाया गया कि यहाँ पर कोई मंदिर थी, इसीलिए जहां पर वो शिवलिंग मिला, यानी जहां वो तहखाना है, तहखाने में पूजा पद्धति भी करवाई गई। अब अगर आर्कोलॉजिकल सर्वे की बात मानी जाए, अगर पुरातत्व विभाग की बात मानी जाए, तो ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर एक मंदिर था। स्टूडेंट्स, आगे की कार्यवाही क्या होती है, आगे इसमें कौन कौन सी चीजें अपडेट आती हैं, इन चीजों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हर एक केस के बारे में ऐसे अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप बने रहें हमारे चैनल पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।